आज की क्लास में ना आपका एकदम से डाउट क्लियर होने वाला है किस पे कि जीके, जीएस एंड जीए में क्या डिफरेंस होता है। ये शब्द बहुत छोटे हैं बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग शब्द हैं, ये आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कभी कभी किसी एग्जाम में पूछते हैं कि वो जीके पूछेंगे, किसी एग्जाम में लिखा होता है कि जीएस पूछी जाएगी, किसी एग्जाम में होता है कि जीए पूछी जाएगी। तो आप बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, तो समझ नहीं आता ना जीके में क्या आएगा, जीएस में क्या आने वाला है या जीए में क्या आने वाला है। तो आज की क्लास में ना आपका ये डाउट एकदम से क्लियर होने वाला है, आपको फिर उसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी जीके, जीएस एंड जीए में। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या कौन कौन से चीजें आती हैं जनरल नॉलेज में, क्या होता है जनरल स्टडीज में और क्या होता है जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो ये तीन होते हैं मेजर। वैसे देखा जाए बड़ा बड़ा सा तो तीनों सेम ही होते हैं। अगर आप बड़ा सा देखो तो तीनों क्या होते हैं, एक राउंड देखो बड़ा सा तो क्या है, तीनों ही सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मेजर थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, जीके क्या होता है, जनरल नॉलेज। क्या होता है आपका जीके, जनरल नॉलेज। और आपको हमें याद होगा जब हम 4th या 5th क्लास में हैं, आप सबको पता होगा, तो हमें एक बुक पढ़ाई जाती थी जिसकी कौन सी बुक थी, जीके की। तो उसमें क्या होता था, क्या पूछते थे हमसे कि किस कंट्री की कैपिटल क्या है, पूछ लेना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, या फिर इंडिया में कितने स्टेट है या इंडिया में कितनी यूटीज है। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा, फैक्ट पूछे। क्या पूछा उन्होंने हमसे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट कि ये टेंपल, अयोध्या का टेंपल है तो कहां पे है, ठीक है, किस जगह पे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो कहां पे है। हम पढ़ते हैं ना जीके में, ये जब हम 4th 5th क्लास में होते हैं तो वो किस पे फोकस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फैक्ट पे फोकस करते हैं। किस पे, ओनली और आपके फैक्ट। कि आपसे उन्होंने वन लाइन में पूछ लिया कि ये चीज कहां है, तो किस पे फोकस है, आपका फैक्चुअल चीजों पे फोकस है। ठीक है, कि ये टेंपल कहां है, इसकी करेंसी क्या है, इस कंट्री की कैपिटल क्या है, ये वाटरफॉल है इंडिया में तो कहां पे है ना। वन लाइनर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके किस पे फोकस करता है, फैक्चुअल। इसलिए लिखा क्या है यहाँ पे, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, आपको जनरलाइज नॉलेज होनी चाहिए कि ये चीज कहां पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीके। अब देखते हैं जीएस क्या होता है आपका। जीएस मतलब जनरल स्टडीज। ठीक है, जनरल स्टडीज इसका मतलब क्या होता है कि आपको जनरल नहीं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखो आप सबसे जनरल नॉलेज, आपको जनरली एक चीजों की नॉलेज लेनी है, ज्ञान लेना है। यहाँ पे जनरल स्टडीज मतलब क्या है आपको, कि आपको डीप पढ़ना है, मतलब आपको डीप में जाके पढ़ना है, आपको डीप स्टडी करनी है। वो कैसे होगी, जैसे कि आपको बोला कि अगर मैं पूछूं हिस्ट्री से कि अगर पानीपत का अगर जो आपका वॉर था कब हुआ था, 1526 में हुआ था, तो इसमें क्या पूछेंगे कि पानीपत का वॉर 1526 में हुआ था, वो क्यों हुआ था पानीपत में, उसका क्या रीजन था, क्यों बाबर जीता उसका क्या रीजन था, क्यों इब्राहिम लोदी हार गए उसका क्या रीजन था। तो यहाँ पे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये रीजन्स पे बेस्ड होते हैं। ये हुआ तो क्यों हुआ, अर्थ अगर सन के राउंड मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है ना। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन होने से दिन रात होते हैं या नहीं होते हैं, आपकी दिन रात छोटे होते हैं बड़े होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यह क्या करते हैं, ये आपसे क्या पूछते हैं, डीप में एनालिसिस पूछते हैं। ठीक है, कि अगर अर्थ बनी है तो अगर उसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर है तो कोर में क्या है, क्रस्ट कैसे बनी है, मेंटल कैसे बनी है, क्यों ऐसे मूव कर रही है अर्थ। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका डीप स्टडी की बात करता है। वनडे एग्जाम्स में कभी भी जीएस से क्वेश्चन नहीं आते। वनडे एग्जाम्स में ये क्या है, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस पीसीएस की, तो वहां पे हमें जीएस पढ़नी होती है क्योंकि वो आपसे डीप में पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, आप इसके रीजंस बताओ। ठीक है, तो ये वनडे एग्जाम्स के लिए नहीं, ये होता है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर जनरली वो आपसे डीप में जानना चाहते हैं, तो ये डीप में है। ठीक है, अब आते हैं जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या समझ रहे हो, आपको करंट अफेयर, आप करंट में अवेयर हो या नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में आपका अवेयर हो या नहीं। अवेयर मतलब कैसे कि अभी आपके नेपाल के कौन बने प्रधानमंत्री, ठीक है, केपी ओली साहब आपके बने नेपाल के प्रधानमंत्री, पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या, ये करंट में चीजें चल रही हैं, क्या हो, करंट में चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जीके तो पढ़नी है, साथ में आपको करंट भी पढ़नी है। ठीक है, करंट अफेयर भी पढ़नी है। मतलब वो आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं, वो आप जनरल नॉलेज के साथ पूछ रहे हैं कि क्या आप अवेयर हो जो अभी चल रहा है करंट में। तो ये है, और जनरली आपके जितने भी एग्जाम अभी हो रहे हैं वो उसमें क्या होता है, आपका जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। एग्जाम कोई भी हो, अगर वहां जीके भी लिखा है तो भी वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर किसी हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा। तो क्वेश्चन तो आते हैं करंट अफेयर से, क्योंकि आप जनरली जितने भी एग्जाम है वनडे एग्जाम, वहां पे जनरल अवेयरनेस ही आती है। मतलब आपको जीके के साथ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये स्पोर्ट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है, ये स्पोर्ट्स कहां पे होने वाला है ना, किस कंट्री में इसका
होस्ट होने वाला है, किस कंट्री में से होस्ट किया जा रहा है। तो साथ में इसमें ये भी पूछ लेते थोड़ा सा पैटर्न हिस्ट्री का कि 1957 का रिवोल्ट हुआ तो कहां पे हुआ, कहां शुरुआत की गई, ये बुक्स के ऑथर हैं तो कौन से ऑथर हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जीके तो आएगी ही आएगी, जीएस में सिर्फ पैटर्न पूछेंगे आपसे कि हिस्ट्री में है ये, पॉलिटी में है, प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल्स हैं आपके, या डीपीएसपी किस आर्टिकल में आता है या किस पार्ट में आता है, तो ये है। तो आप समझ आ गया जीके, जीएस और जीए में क्या डिफरेंस है। जीके आपकी सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज पे बेस्ड होती है। वन लाइनर क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाएगा कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, या फिर इस कंट्री की करेंसी क्या है, या इंडिया में इस टेंपल जो टेंपल है ये कहां पे है। तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे बेस्ड होता है ये। जीएस क्या होता है, ये आपकी डीप स्टडी कराता है, क्यों कब कैसे हुआ है, वो रीजन के साथ पूछेगा आपसे कि अर्थ मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, तो ये डीप स्टडी की बात करता है। जीए क्या होता है, इसमें हम करंट अफेयर को मिलाते हैं, करंट अफेयर के साथ पढ़ते हैं हम, मतलब हम पैटर्न तो पढ़ रहे हैं, जीके तो पढ़ ही रहे, साथ में हम करंट अफेयर को जोड़ते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंस, तो ये हो गया आपका मेजर डिफरेंस कि जीए, जीएस और जीके में डिफरेंस क्या होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज के बाद आप कभी नहीं रहेगा आपको डाउट कि जीके, जीएस और जीके में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।